नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिला के महामंत्री अनिल मोदी जी के साथ जुड़ चुके हैं और उनसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हम नए जिला कमेटी का गठन हुआ है और गठन होने के बाद ही काफ़ी सारे विरोध झेलना पड़ रहा है जिला को, और काफ़ी सारे ब्लेम भी लगाया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष महामंत्री के जो पैसा लेके पद बांटा जा रहा है। पहले तो आपको तीसरी बार जिला में महामंत्री बनने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सबों के ऊपर काफ़ी सारा ब्लेम आ रहा है कि जिला में नए टीम गठन होने के बाद जो भी पद दिया गया है, सभी पद में किसी न किसी परिस्थिति में लोगों से पैसा लिया गया है। ये सही है या गलत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यदि आंतरिक लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल में है तो आप मानकर चलिए कि पूरे देश में अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसमें लोकतांत्रिक माने आंतरिक लोकतंत्र है और एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत दायित्व का आदान प्रदान होता है। इसी प्रक्रिया के तहत जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा जी बने हैं और जो पार्टी की प्रक्रिया है उसके तहत उन्होंने अपनी जिला कमेटी की घोषणा की है। तो निश्चित तौर से कुछ बातें हम लोगों के यहाँ सिस्टम होता है कि पार्टी फोरम पर रखी जाती है। मुझे लगता है कि पूरी संतुलित टीम बनी है, नए और पुराने लोगों के समावेश के साथ एक अनुभवी टीम बनी है, युवाओं का जोश है, पुराने लोगों का होश है। इसको लेकर एक संतुलित टीम बनाने का काम जिलाध्यक्ष जी ने किया है। जो कुछ लोगों को यदि कुछ बात है तो मुझे लगता है कि पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ यहाँ पर। ऐसा आपने जिला में क्या काम कर दिया है जो आपको तीसरी बार भी आपको महामंत्री पद दिया गया? देखिए, ये तो पार्टी में दायित्व मिलना सौभाग्य की बात होती है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी, ऐसा क्या काम किया है। पार्टी में कार्यकर्ता जब होता है उसको पता नहीं रहता कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया है। यही पार्टी में एक दायित्व में, पार्टी में एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी में कि किसी को भी कभी कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। और जो हम लोग सांगठनिक रूप से नीचे से काम करते हुए आते हैं तो हम लोग इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि जो भी दायित्व मिलेगा उसको काम करेंगे। यदि दायित्व से विमूव भी किया जाता तो भी हम लोग पार्टी के फैसले पर चिंता नहीं करते, और पार्टी यदि कोई दायित्व देती है तो उसके फैसले पर भी हम लोग किंचित भी विरोध या समर्थन नहीं करते, हम लोग समर्थन करते हैं। और जो पार्टी दायित्व देती है उसको पार्टी का प्रसाद समझकर, आशीर्वाद समझकर और अपना कर्तव्य समझकर निभाने का काम करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं, पार्टी ने मुझे तीसरी बार मौका दिया। और कार्यकर्ता के लिए कुछ कहने की स्थिति नहीं होती संगठन में, पर संगठन का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। यदि पार्टी किसी और काम के लिए मुझे चुनती है, पार्टी के संगठन की एक योजना होती है, इस योजना में जो फिट बैठता है उसको काम मिलता है, तो मिला है तो निश्चित तौर से मैं पार्टी के प्रति शुक्रगुजार हूँ। और पहले भी मैंने जो पार्टी के फोरम है, पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है उसके आधार पर काम करने का काम किया है, आगे भी मैं ये करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का सबसे बड़ी पार्टी है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ये आंतरिक लोकतंत्र मैं कहता हूँ। सारे लोग कहते हैं अभी भी कि पार्टी भी डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी। ये इसलिए कहते हैं कि हज़ारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी भी डिफरेंस बनाया है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में कुछ लोगों ने, हम लोगों ने भी सुना कि बाहर में धरना दिया, तो निश्चित तौर से कुछ लोगों के मन में बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को यथोचित स्थान पर पार्टी फोरम पर अपनी बातें रखनी चाहिए। अभी हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता यादव जी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किए हैं और काफ़ी अनुभव है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर अपने ही कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रही है। ये तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सामने में विधानसभा चुनाव का डंका बज भी चुका है। ऐसे में तो पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी, बहुत सारे कार्यकर्ता जो है महत्वाकांक्षी भी होते हैं, अपने महत्वाकांक्षा को लेकर चलते हैं। अगर महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं निराशा होती है। देखिए, पार्टी ने जो संविधान के अनुसार अनुशासन के साथ हम लोग काम करते हैं। जो भी लोग अगर कार्यालय पर जाकर ढंग का किया वो बिल्कुल गलत था, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करता। उन्हें अपनी पार्टी फोरम पर अपनी बातों को रखना, हमारे नेता हैं, जिलाध्यक्ष है, उसके ऊपर लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, और बैठ करके टीम को जो भी बातें हुई उसको देना, जांच करना, और उसके बाद जो पार्टी का निर्णय है वो सब सम्मति से सबको मानना। क्योंकि पार्टी सर्वोपरि, एक एक व्यक्ति का अगर निर्णय, एक एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को अगर हम लोग ख्याल रखने लगे तो पार्टी कभी चल ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं हार्ड एंड कोर निर्णय लिया जाता संगठन को चलाने के लिए। उस हिसाब से पार्टी ने निर्णय किया और जो भी कार्यकर्ता को अगर लगा है कि गलत हुआ है मेरे साथ,
तो पार्टी फोरम पर उचित जगह में अपनी बात को रखे। जो कार्यकर्ता जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पार्टी से कोई नाराज कार्यकर्ता नहीं, ना हमारे कार्यक्रमों से नाराज है, ना पार्टी की नीतियों से करके संगठन को एक साथ मिल करके संगठन की बातों को संगठन में बैठ करके हम लोग करके लगातार प्रयास करते हैं उसको सुलझाने का। और पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से हमेशा आग्रह करती है कि वह आप संगठन से जुड़े और विचारधारा से जुड़े, क्योंकि अगर हम विचारधारा से जुड़ते हैं तो मेरे जी कुछ भी अगर मेरे साथ मान लीजिए दायित्व नहीं मिला या कुछ भी नहीं मिला, जो हम लोगों का कभी कभी मतभेद होता है, लोगों का महत्वाकांक्षा भी होती है सबको, लेकिन सब सीमित दायरा है, पद सीमित हैं, सबको खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया जाता है सबको कहीं ना कहीं जो समर्पित कार्यकर्ता उनका मान सम्मान देना, उसको कहीं ना कहीं लगाना। तो पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को लेकर चल रही है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं के बल। राजनीति में आप काफ़ी अनुभव है। जुगसलाई विधानसभा में लंबे समय से कार्यकर्ताओं का मांग है कि जुगसलाई विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो। क्या इस बार जमशेदपुर महानगर के प्रयास से जुगसलाई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा? मिल के चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग जब से संगठन में रहे, मैं भी जिला में नेतृत्व किया, लेकिन हमेशा हम लोगों ने जुगसलाई विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। बीच में गठबंधन का भी दौर चला और गठबंधन में जो पार्टी निर्णय, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करती है, सो आम कार्यकर्ता को मानना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा अपनी बात को रखा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी आज गठबंधन में आंसू से भी ज़्यादा मजबूत, ये हम लोगों ने साबित कर चुका है। और हम लोग हमेशा मांग किया, इस बार भी हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोग को यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दिया जाए, और हम लोग एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जुगसलाई विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। झारखंडी जोहार। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार, जोहार।